बरदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कने चुके बलूच एक जत्ती कमेटी नेमका इस्लामाबाद शोतगे लॉन्ग मार्च कसने आ दरने द्रोशमा बदल बुत्ता गो इस्लामाबाद प्रेस क्लब दिमा आ वस्तगी के साथ अफ्तग या ऐशा शुरूजा मगंदे के जारशानी कनगा तुरबता दरत कगे लॉन्ग मार्च कसने इस्लामाबाद मौजूद हैं जारशानी कनो का निसरा तशद्दुद पुलिस लट्टो कोटो आनी सरा दो निमगा आनी गुमा मुज़ाकरात गप कनक बलिश बावजूद मगंदे के आवती मौक़िफ़ सरा उश्ता तक आनी कुछ हमेशा के शशि मुतालबात मन्नक बिमा दोमिनिम का चीज़ें आनी संगत के अस्ता आमा पुलिस क्रैकडाउन आवारजनक बुतगा तो आनी देमा आरगे लोटा कनगा और दोमिनिम का मगिंदगा के इलेक्शन बुगा हाँ सियासी जमात के अस्ते इलेक्शन नेमगा रवगा बल्कि बाज़ जागा मगिंदे के सियासी जमात आनी मौक़िफ़ के अस्ते आनी तो का पमिश का तजाद गिंदक बुगा परचे के ना ऐसी हिमायता कुत कना ना ऐसी मुखालफता कुत कना अगर हिमायता बेकना तो अब कहते हैं आनी निम वास्तव सरकार निमगा या अमा कुवता निमगा कतरा भी के आनी सीट चाहे दस्ता शुद का तो आनी मुखालफत कनक कहते हैं महल्लू के उठा सियासी जमात ज़ेवार खुद का उससे भी निमगा सियासी जमात कहते हैं इंतखाबी मैदान कहते हैं यार हम या आलीगा पमिश के अल्दात कुत न करना परचा के माजिया इलेक्शन बाइकाट कनक बुत्ता इशे बाज तबाकुन नतायज देमात का गाँव सियासी जमात कहते हैं हाँ मजने पैमाना या तावान बुत्ता हमें सियासी जमात मैदान मौजूद हैं गिशनकारी ऐसा बलिश बावजूद कहते हैं अच्छे मर्दम आरा MPA MNA या पार्लियामेंट बाहर जोड़ कर छोड़े किरदार ही नहीं ये अमल कहते हैं मकुराना ये वद्दा गिंदक बोगाएँ माजियाम गिंदक बुत्ता और दो मिनम का मगिंदगाए के बलूचिस्ताना लापता अफराद या मिसिंग पर्सन से जेड़ा बात संगीन है तो ये मामला की शुगीवार कनक या इसे संजीदगी गुजूरक कहते हैं बाज़ अलमी तो इस्लामाबाद नश्तगे मर्दम के अस्ता शानी तो का गेश्तरी अमा मर्दमा के आनी मर्दम आवारजनक बुतगानी पेतब्रात या चौखानी शिकला तो इधर ना मौजूद हाँ लोट कनगा के आनी मर्दमा अगा जुर्म कोताए गना गुनाह कोता आमिद के से दीमा या अदालत दीमा आरक बिमा वहाँ पेश कनक भी या आगा ये दुनिया ना या कुछ हम वड़िया कुशक बुतगा तो आहाना कुशक भी के आनी कब्र को जहाँ तो आहाना तसल्ली भी भले मगंदे के मामला गिशुगीवार या संजीदगी सरा छोड़े इकदाम कनक नबोगा चर्चे सब्बा बाज़ें जेड़ा गिशुगीवार नबोगा वो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन से मामला मरूची गिने बल्कि वस्तगें बाज़ें वदा बर जाएँ परवेज़ मुशर्रफ पे दौरा बिगड़ दरूच मरूची मामला संगीन बुत्ता भले मामला तो का छोड़े शिद्दत नियत का तो विवक्ष ये मामले तो का छोड़े कमी नियत का बल्कि शिद्दत का वद के बिस्त थे नवंबर बाला चतुर्बता उसे अमरा लाश दौड़ दे बू चर्शी पद दरना के अस्ते तुरबता जनक बू दरना लॉन्ग मार्च द्रोशमा बद एक तहरीक शिकला ये वदा इस्लामाबाद मौजूदी तो इश्य गिशुगीवार कनक चेवड़ा अलमी तो मरूजी मा गपुत्रान के मुंगा पे सरा भले गेस्त्री सियासी जमात के अस्ता आगो मारा गला हमेशा के आनिया या वती मौक़िफ़ा बयान न कना आनी अमा मैनिफेस्टो इलेक्शन है छः अदादा मिसिंग पर्सन रवानी चुका माजिया मदिस्ता के BNP नेमगा ये मामला सरा बाज़ चिस्तोर कनक बुता सरदार अख्तर मेंगल साहब मिसिंग पर्सन से मामला के हस्ते होती नुकातानी तुकावार कोता नेशनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत वदी बाहर जोड़ बुता ये बाहर जोड़ तबल ये गुश्ता इतराफ़ कोता कि मामला की शुगीवार न बुता गस्त के रोचाम अख्तर मेंगल साहब गुश्ता के मामला 2012 मार्च को था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM माच मारे छोड़ी रिस्पॉन्स न रस्ता तो वह बाज़ कोशिश करनी होती मरागशन था कि सरदार साहब है या डॉक्टर मालिक साहब है या सरदार साहब पार्टी आद गए मरदम कहस्तानी मरदमानी मौक़िफ़ा बुजूरी या इलेक्शन हवाला का पुत्रान बेकने के इलेक्शन ने सराई मामला अच्छे बड़ा असरअंदाज भी है इलेक्शन मैदान अलग दिया तो आनी सियासत सर अच्छे असर कभी भले चौके आप हमारा टाइम दिएगा ना तो एक मजनी बदबख्ती है तो ये पुत्रान आमावती दिवावरी लाइन सरा सरदार कमाल खान मंगलजई साहब नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमाई साहब कमने अमरदारी करने आयोग गेशिंग का पुत्रान कने उड़दार चारों के उधर लाइन सरा नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमा साहब मैंने सरदार कमाल खान मंगलजई साहब में उमरदारी कर गए सीनियर बलूच रहनुमाई आयोग गेशिंग का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं चूँकि बलूचिस्तान के ओवरऑल इशूज़ में से एक जो इस्लामाबाद में जारी ये धरना है और दूसरी तरफ इंतखाबात भी हो रही तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इसमें ख़वातीन और बच्चे बलूचिस्तान के शामिल हैं उनके बुनियादी मुतालबात लापता अफराद की बाजियाबी अपने प्यारों की बाजियाबी है तो इस मामले को किस हद तक जो निगरान हुकूमत है या आला हुक्काम है संजीदगी से किस हद तक लेना चाहिए ताकि ये मामला आगे ना जाए और इलेक्शन पे असरअंदाज ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए
एक तो ये है कि इतने बड़े लेवल पे ख़वातीन का निकलना और वहाँ पे इस्लामाबाद तक पहुँचना और सफ़र की तकलीफ़ें सारी सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ इस मसले को जिस तरह मिस हैंडल किया गया और जिस तरह से पुलिस ने इसको देखा, इस मसले को इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि एहतजाज सबका राइट है, इसमें कोई किसी को फोर्सफुली जो ना राइट नहीं है कि वो किसी के एहतजाज को जो ना वो उसको रोकें या उसको कंडेम करें या उसको तकलीफ दें। बाकी एहतजाज सबका राइट है, वो आए हुए हैं, बैठे हैं, अपना एहतजाज कर रहे हैं। जिनको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। और हमेशा नेशनल पार्टी का यही रहा है कि तमाम मसले, जितने भी मसले हैं, उनका हल सिर्फ और सिर्फ करे बातचीत है। टेबल पे बैठ के जो ना बातों से मसलों को हल किया जाए। फोर्सफुली चीज़ें हल नहीं होती हैं। तो जिस तरह पुलिस ने हैंडल किया उस पर मैं अफसोस का इजहार करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। और मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन बैठी हुई हैं उनको सीरियसली उनके साथ बैठ के बात होनी चाहिए और इशू पे बात होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो एक मसला लेके आए हुए हैं, उसको बातों के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हल करना चाहिए उसको। जी, लेकिन सर साहब, हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कुछ कॉम्प्रेस सियासी जमातें हैं, तो इनमें से सर फहरिस्त जो है बीएनपी है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कल कलात में भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी। उसने एक मीडिया से बात की कि ये मसला पहले हमने उठाया 2012 में मिसिंग पर्सन का, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन बुनियादी तौर पर हमने देखा कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में जब कंपेन किया, मिसिंग पर्सन का जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा नारा लगाया, उनकी मंशूर का हिस्सा था। बाद में जो है हुकूमतों का हिस्सा बने, तहरीक अदम एतमाद जब बलूचिस्तान में लाया गया, उन्होंने कुद्दूस को सपोर्ट किया। तो हमने बहुत कोशिश की कि बीएनपी के मौक़िफ़ को जानने की कोशिश करें, लेकिन वो ज़्यादा हमें टाइम नहीं देते हैं, वजूहत पता नहीं क्या है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि उन्होंने गवर्नर के इस्तीफ़े की भी बात की कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ हमारे गवर्नर भी इस्तीफ़ा देगा। अब तक तो नहीं दिया, शायद आने वाले वक्तों में या घंटों में वो देंगे। तो सियासी जमातें जो किस हद तक संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, जैसा कि नेशनल पार्टी ने, हमने देखा कि माजी में डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मसला हम हल करेंगे, बाद में उन्होंने इतराफ़ भी किया कि हमने कोशिश की लेकिन हम कामयाब ना हो सके। तो आप नहीं समझते कि पार्टी को या सियासी जमातों को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, जितना मसला उनसे हल हो सकता है उस हद तक बात करें? लेकिन हम देखते हैं कि सरदार साहब अभी भी कहते हैं कि हम संजीदा हैं, लेकिन वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही। देखिए, ये तो ज़ाहिर सरदार साहब हमारे मोतबर हैं, हमारे मेहरबान हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। तो ज़ाहिर है वो अपना मौक़िफ़ अपने पार्टी के हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जहाँ तक डॉक्टर मालिक की आपने बात की, देखें 2013 में जब डॉक्टर साहब ने चार्ज लिया तो पहला एम यही था कि जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, एक एजिटेशन चल रहा है, उसको डायलॉग के जरिए एजिटेशन को जो है ना ख़त्म किया जाए या उसको कंट्रोल या कम किया जाए। तो उसमें ज़ाहिर है सिंसियरली उसमें कोशिश हुई। उसमें सारे साथी, हम पर्सनली, हम खुद भी उस वक्त का हिस्सा रहे हैं जिसमें हम गए हैं। हमने साथियों से, मिल्की खान साहब से हमने मुलाकात की लंदन में। उनको हम 2 घंटे हम इसी बात पे उनके साथ बैठे रहे, उनसे बात करते रहे कि आप अपने इलाके आएँ, अपने लोगों को संभालें, ये सारे कौम आपके इंतज़ार में हैं। हमारी कौम जो है ना एक जिस डायरेक्शन में जा रही है वो तबाही की तरफ जा रही है, हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। हम ऑलरेडी एक बहुत ही मुख्तसर हमारी कम्युनिटी है, अगर हम इन चीज़ों में पड़ जाएंगे तो हम तो मज़ीद तबाही की तरफ, नुकसान की तरफ जाएंगे। तो हमने खान साहब को बिल्कुल इन बातों के लिए कहा। इसी तरह डॉक्टर साहब ने भी सिंसियरली कोशिश किया, तमाम जो साथी थे उनसे मिले, उनसे डायलॉग किया, उनसे बातचीत की। तो ज़ाहिर है ये कोशिश है और मैं समझता हूँ कोशिश आगे भी होनी चाहिए, आगे भी इसका हल कोशिश ही है। तो अभी भी आपने रिसेंटली भी सुना, आपने कुछ लोग अभी भी कौमी धारे में आके शामिल हुए हैं। ज़ाहिर है ये इनके पीछे ज़रूर एफर्ट्स हैं लोगों के, इन पे ज़ाहिर है काम हो रहा है, तो ये लोग आ रहे हैं। तो आगे भी मैं समझता हूँ डायलॉग ही इसका वाहिद हल है। इसका हल कोई फोर्स नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, जिससे मजीद हालात ख़राब हो सकते हैं और मजीद हम जो है ना एक अनारकी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सरदार साहब, चूँकि हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे तो आपने हमें टाइम दिया। हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि हम देखते हैं कि इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है बलूचिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं या कॉम्प्रेस सियासी जमातें, वो इलेक्शन पे जाएंगे। मैदान तो काली नहीं छोड़ सकते, अगर मैदान को काली छोड़ दें तो उन कुव्वतों को जो है सामने लाया जाता है जो बलूचिस्तान या बलूच मुखालिफ एजेंडे को आगे लेके जाते हैं। माजी में हमने देखा जो जिन जमातों ने इंतखाबात का बाइकाट किया, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात
सामने आए तो इंतखाबात मैदान में मौजूद हैं फिर भी उनके मैंडेट को चुराया जाता है। तो ये मसला जो है, ये मामला है, आप क्या समझते हैं कि वो इंतखाबात पर किस हद तक असरअंदाज होगा, इसमें हल करने की किस हद तक ज़रूरत है ताकि इंतखाबात जो हैं पुरअमन तरीके से, शफाफ तरीके से, और ये मामला जो इंतखाबात पर असरअंदाज ना हो? देखिए अभी तो टाइम काफ़ी मुख्तसर रह गया है। इंतखाबात मेरे ख्याल में अभी हार्डली 40 दिन रह गए हैं। तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं समझता हूँ हुकूमत के पास या किसी के पास या पार्टीज़ के पास, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, कि वो 40 दिनों में जो है ना उन सारी चीज़ों को सेटल करें और इलेक्शन हमारा स्मूथ जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसको ये देखना कि मुकम्मल चीज़ें स्मूथ होंगी तो इम्पॉसिबल है। तो ये एजिटेशन ज़ाहिर है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जाके आपने कंट्रोल करना है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ज़ाहिर है जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आते हैं असेंबलीज में आते हैं और असेंबली में आके इन मसलों पे बात करते हैं, इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ वो लोग काबिल तारीफ़ हैं। ऐसे हालात में इलेक्शन करना, फिर ऐसे हालात में आके जो ना इन चीज़ों के हल के लिए कोशा होना, कोशिश करना, यही हमारा काम है, यही पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि अपने लोगों को सही रास्ते पे लाना, उनको स्ट्रीमलाइन करना, उनको बताना, उनको समझाना कि भाई ये जो एजुटेशन का रास्ता है इसमें दिक्कत है, इसमें मुश्किलात हैं, इसमें हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो ये इसका वे आउट नहीं है। बैठ के चीज़ों को हल किया जा सकता है, बैठ के बात की जा सकती है। तो ये एजुटेशन तो जिस दिन से पाकिस्तान बना, ये एजुटेशन उस दिन से चल रहा है। आज तक उसके नताइज क्या हैं, आज तक हमने क्या रिजल्ट हासिल किया इसका? तो मैं समझता हूँ इसमें बैठ की बात होनी चाहिए। और ये कि इलेक्शन स्मूथ होंगे, कोई हालात ठीक हो जाएंगे सारे, तो ये इसको जो ना इस तरह गुमान करना, इस तरह सोचना, मैं समझता हूँ ये कोई गलत बात होगी। ये मुश्किलात होंगी इन इलेक्शन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मनादर चारों का सबक एम नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमा सरदार कमाल खान मंगलजई साहब के आई वदा नेशनल पार्टी टिकट सरा इलेक्शन बहारम जूर गए, चूँकि बाज़ें सोशल मीडिया सरा या बाज़ें अच्छे कुत के हस्ता मरदम के हस्ता आमें कुछ कि दुरुस्ती जमात के हस्ते ये मामला हिमायता बिकना उन इंतखाबात इलेक्शन के हस्ता बाई काटा बिकना। तो इलेक्शन बाईकाट करने के नतज के हस्ते बाज़ तबाकुन माजिया मदिस्ता के बलूचिस्ताना मा कॉम्प्लेक्स सियासी जमात के इलेक्शन बाईकाट को था। तो आनी जागा अंचे मरदम आरग इलेक्ट कनक बुतगा के आनी बाज़ खतरनाक नतज धीमात का, चूँकि इलेक्शन बाईकाट कनक मन निजा जेड़ा गिशुगिवार नहीं बोले दोमी निमगा ये मामला हिमायत कनक या ये मामला गिशुगिवार कनक, चूँकि सरदार साहब आई मामले मजम्मत को आई कुछ हमेशा कि पुलिस ये बड़ा तशद्दुद ये मामला ये बड़ा पीचीदार संगीन कनक के हस्ते जो आने अमल नहीं। तो ये वदा मकराना मांगने के सियासी अमल या इंतखाबी अमल सियासत तेज़ बुआ नहीं दो भी एक अच्छे मरदम आरग बोगा हाँ और इलेक्शन उश्तारिनक बोगा के यानी ताल्लुक ये सूबा नहीं मुल्का नहीं बल्कि ताल्लुक चा दरी मुल्का ही बल्कि अफगान बाशिंदा इदा कहाँ इलेक्शन दियक भी चूँकि माजिया वदिस्ता के चदमगा या कंचे MPA के ये छोड़े नाम न बुता आरा को 10 साल मल्लू के सरा मुसलत कनक बुता। तो ये बड़ा ये मामला संगीन और गेश पेचीदा भी बल्कि मामला गिशुगिवार नामुमकिन जोड़ भी ब्रेक की जरूरी पदाश में साड़ी में गेशिंग का पुत्रान करें।